नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा मुंबई से। आप देख रहे हैं मधानी न्यूज लाइव 24/7। देखिए आज की ताजा खबरें। अगर आपके पास कोई वीडियोस या खबर है जो आपको हम तक पहुंचाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। BN तिवारी जी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजचे आहेत ते. माझ्यासोबत गंगेश्वर श्रीवास्तव जी आहेत. के अवॉर्डच्या बाबतीत आपण सर्वांना भरपूर माहिती आहे. प्रत्येक वर्षी अनेक लोकांना अवॉर्ड दिला जातो. सध्या गोरेगावच्या फिल्म सिटीमध्ये दादासाहेबांचा एक पुतळा लावण्यात आलेला आहे, परंतु ते भरपूर आतमध्ये असल्यामुळे कोणी तिकडे जात नाही आणि कळतच नाही आहे. ज्या व्यक्तींनी ह्या देशाला सिनेमा इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून पहिला चित्रपट राजा हरिश्चंद्र हे 1913ला पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि त्यांच्या नावाने प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिला जातो, परंतु असा कुठेही देखणी जागेवरती त्यांचा एक पुतळा नाही आहे. आणि म्हणून BN तिवारीजी, गंगेश्वर श्रीवास्तव ह्या सर्व मंडळींनी मिळून दादरला एक जागा हे लोकांनी शोधलेली आहे. बँड्राला मुंबई महानगरपालिकेचा एक छोटासा उद्यान आहे, त्याच्यात लावण्याचं ठरवलं आहे. खरं म्हणजे आमचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अब मैं थोड़ा हिंदी में आ जा रहा हूँ, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने मुझे फ़ोन करने का मुख्य कारण ये है कि मैंने अपने मतदार संघ में वीर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का पुतला लगाया है. अब दिसंबर में मैं अटल जी का भी पुतला 35 करके एक भूखंड पर लगा रहा हूँ और मैं इसके साथ में जुड़ा हूँ. और हम आने वाले दिनों में इसमें आशीष सेलार को जोड़ेंगे क्योंकि उनके मतदार संघ में ये पुतला लगाने का संकल्प हुआ है. तो एक अच्छा सब्जेक्ट को लेकर ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग आगे आए हैं. फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से इस पूरे देश भर में कई लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है. मैं लाख को गलत करता हूं, मैं मानता हूं कि इसके स्टूडियो वीडियो सब पढ़ के करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिलता है. सरकार को बड़े पैमाने पे टैक्स मिलता है और जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की वो दादा साहेब फाल्के जी का एक पुतला, भव्य पुतला अच्छे जगह पर लगे, ये हम सब की मनोकामना है. मैं सभी मीडिया जगत के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा. पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम में बार बार बुलाने के बाद में भी इतना मीडिया के लोग आते नहीं है. मैं मानता हूँ कि दादा साहब फाल्के जी का सम्मान करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं. तो हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में जितना हो सके उतना जल्दी ये कार्य को पूरा करने का संकल्प आज हम सब लोग करेंगे तो एक अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है. जानना चाहूँगा आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा. अभी तो पहल शुरुआत की इन्होंने, तो किस तरह से आप सहयोग? नहीं, इसमें मैं और आशीष सेलार जी मिलकर मुंबई महानगर पालिका सरकार के पास से इसके परमिशंस के बहुत प्रॉब्लम होते हैं. पैसा तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े कर देंगे, पैसा इज नॉट ए सब्जेक्ट. इसका परमिशन के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, तो वो सारा काम मैं करूँगा और उसके आगे भी जो भी आदेश मुझे देंगे वो हम करेंगे. और इसमें हम कोई सारे लोगों को जोड़ेंगे साथ में और ये सबका सब्जेक्ट है. कोई एक पर्सन या पार्टी का ये विषय नहीं है. पार्टी तो उसमें है ही नहीं. वैसे बांद्रा में आशीष सेलार को इसलिए जोड़ रहे हैं कि वहाँ के वो MLA है और मेरा इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस, इसलिए मैं जुड़ जाऊँगा. आने वाले दिनों में जो भी इसमें जुड़ना चाहेंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे और अगर कोई नहीं भी जुड़ना चाहे तो हम पकड़ के लाकर उनको साथ में लेकर आगे चलेंगे. ये विषय ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम सबको पता है कि एक बार एक्टर बन जाता है तो बहुत बड़ा एक्टर हो जाता है, फिर उनको समय मिलता नहीं है. और ये थोड़ा सब्जेक्ट हटकर है, इसलिए बहुत जल्दी भी किसी के दिमाग में आना इतना आसान नहीं है. और कभी कभी हम कहते हैं कि हर काम भगवान ने हर व्यक्ति के नाम पर लिखा, तो ये उसको मिला है. लेकिन हम सब लोग मिलकर करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तिवारी सर, आपसे जानना चाहूँगा कि फेडरेशन की तरफ से या आपकी तरफ से या और लोगों की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहेगा? फेडरेशन जो है अपना सौभाग्य मानती है. देखिए, पहल तो हमको करना चाहिए था मगर हमारी तरफ से पहल नहीं हो पाया था. तो शुरू में तो लगता है कि आदमी क्या सोच रहा है, मगर आज लगता है कि विषय इतना बड़ा हो चुका है जिस आदमी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री
हिंदुस्तान की पहचान बनी है, उस दादा साहब फाल्के को हम भुला से गए थे, उनको मतलब कि हमने एक हाशिए पर रख दिया था। हम भी काम कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, 10,000 लोगों के लिए सरकार ने मंजूर किया है। 10,000 घर बन रहा है सर सेलू में, और अपने वर्करों के लिए हमने 50,000 के लिए दिया था लेटर अपना, वहाँ पर दिल्ली में हमें 10,000 अभी मंजूर हुआ है। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है और लोगों को घर सस्ते रेट में दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। सरकार आपकी मदद करना चाहती है, मगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो उसमें आपकी गलती है, सरकार की गलती तो नहीं है। सरकार तक पहल करेंगे, जैसे अभी सेठी साहब ने बताया कि इसको हम आशीष सेलार जी को जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं इसमें। हम तो चाहेंगे कि जिस दिन उद्घाटन हो उस दिन मुख्यमंत्री जी खुद आए, क्योंकि ये महाराष्ट्र का विषय है। एक मराठी आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को पहचान दी है, तो हम लोगों को सबके लिए गौरव का विषय है, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो जनक हैं हमारे। तो हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं इस मामले में कि फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व। हाँ, आप आशीष जी को जोड़ेंगे, जी हाँ, पुरुषोत्तम रूपाला जी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जी हाँ। तो क्या ये विषय पूरी तरह से पॉलिटिकलाइज भी हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना और आपकी पार्टी के संबंध जो है बहुत ठीक ठाक नहीं है? नहीं, हमारे संबंध बहुत ठीक ठाक है। जैसे घर में से दो भाई अलग होते हैं तो कोई जिंदगी भर के लिए नाता टूटता नहीं है, इसलिए हमारे संबंध पॉलिटिकली भले थोड़ी दूरी हुई है, लेकिन मन का जो नाता है और जो हिंदुत्व की नाड़ है वो तो कभी टूटने वाली नहीं है, वो तो मौत के साथ में ही जाने वाली है। और ये सब्जेक्ट में इतना दम है, मैं आपको मानता हूँ कि देखो ये उत्तर प्रदेश से है, श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से है, मैं दक्षिण भारतीय हूँ, रूपाला जी गुजरात के हैं, और जिस जगह पे हम आज यहाँ पर बैठे तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि दादा साहब फाल्के जी का ये पुतला लगाने का कार्यक्रम मुंबई शहर के सभी भाषिकों को एक साथ में लाने का काम करेगा, इसमें इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन आज के वक्त में हर छोटी बात को वाद विवाद किया जाता है, किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाया जाता है। आपको लगता नहीं कि इससे भी मुद्दा बनाया जाएगा अगर आगे पैदा देते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इसका कोई मुद्दा बनेगा करके, क्योंकि ये ऐसा हम सब लोगों ने इस बात को मान लेना पड़ेगा कि हम लोग देरी कर चुके हैं इसमें कोई मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि इसमें कोई हम मुद्दा बनने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल दादा साहेब फाल्के जी अगर महाराष्ट्र के तो हम इसका अध्यक्ष कोई एक महाराष्ट्र आदमी को ही बनाएंगे आने वाले दिनों में। इसलिए मैंने अभी आशीष सर को फ़ोन किया, कोई वो मीटिंग में है वो मेरी बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि हम बैंड्रा में पुतला लगा रहे तो उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो समिति हम एक बनाएंगे उसका अध्यक्ष हम मुंबई शहर के कोई मराठी व्यक्ति को बनाएंगे। इन्होंने जो भी पहल किया है बहुत ही अच्छा किया है। ये भी हमारे फेडरेशन के ही पार्ट हैं, कहीं बाहर के नहीं है, इसलिए फेडरेशन भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जितनी हो सकती है हमारी पूरी फेडरेशन, पूरी 32 एसोसिएशन इनके साथ खड़ी है। ढूंढकर इसमें साथ में जोड़ने का काम है, उनको साथ में ले लेंगे, उनको बुला लेंगे, वो आएंगे। तो ये कहूँगा कि सिनेमा जो भी देखते हैं, सिनेमा जितने प्रेमी हैं वो सब दादा साहब फाल्के के ही परिवार के लोग हैं, हम सारे उनके परिवार के हैं। बहुत बढ़िया बात ये है। फिल्म इंडस्ट्री को के तरफ से जो बिजनेस है, 2,70,000 करोड़ का टर्नओवर हमारा हर साल का है। एक बहुत बड़ा टर्नओवर हम लोग सरकार को देते हैं, भेजते हैं, काम करते हैं। फॉरेन से भी आता है, हिंदुस्तान से भी हम फॉरेन में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सिनेमा से मुंबई की सारी पहचान सारी चीज़ों से है, मगर इस बात से भी कि यहाँ पर बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, इससे भी मुंबई को जाना जाता है। पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी मुंबई को जाना जाता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुंबई बहुत अच्छी है। और ऐसे जहाँ पर लीडर हो, इन्होंने अपना वक्त निकाला है इस बारिश में, इस तूफान में। मैं आप सबका दिल से नमन करना चाहूँगा, और सबके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है कि आप सब लोग आज आकर के इस महान काम में, जो बिजनेस नहीं है, जो अपनी पहचान है, सिनेमा की पहचान दादा साहब फाल्के, उनके लिए हम स्टैचू बनाने जा रहे हैं। इससे बड़ा ऐतिहासिक काम कोई हो नहीं सकता है। जो भाग्यवान है वही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं भी मलाड का हूँ, मैं भी इन्हीं के क्षेत्र का हूँ। ऐसा लगता है कि मैं सब पकड़ करके लाए हैं। तो गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फेडरेशन की तरफ से, हमारे 5 लाख वर्कर की तरफ से, लॉन्ग लाइफ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा
एक आखिरी सवाल है माननीय सांसद जी से। जी हाँ। सर, जिस तरह से दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू हुआ था, जी। इसे डायरेक्टरेट करती है ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर 1969 से शुरू हुआ, जी। अब तक करीब 70 लोगों को मिला, जिनमें से अमिताभ बच्चन और इस साल रजनीकांत जैसे बड़े दिग्गज नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दे जी। दी। अब बहुत सारे अवार्ड शुरू हो गए हैं, कोई आइकन अवार्ड है, कोई अचीवमेंट अवार्ड है, कोई लीजेंड अवार्ड है, दादा साहब नाम से जी। है। आप इसे सही मानते हैं? आप केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, आप लेजिस्लेटर है, लॉ मेकर है, आप सबसे पहले इसे सही मानते हैं? देखिए, दुनिया ग्लोबल हो गई है। जैसे एक पेड़ होता है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ऐसे ब्रांचेस बहुत सारे बढ़ गए हैं, लेकिन उसका मूल तो पहचान तो पेड़ से ही होती है ना। तो इसलिए दादा साहब फाल्के जी का नाम अगर कहीं पीछे बिछड़ भी गया है, तो जो आपने बात कही, आपकी मन की बात, उसको फिर एक बार ऊपर लाने का ये प्रयास और उसका एक माध्यम ऐसा मैं मानता हूँ। और ये प्रतिमा का स्थापना होने के बाद में जो छोटी मोटी बातें हैं वो दूर होकर फिर जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम और इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना करोड़ों लोगों को जो रोजगार आज मिल रहा है, तो उनको सही मुकाम पर लाके खड़ा करने का ये हम सबका दायित्व बनता है। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं।